अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक पढ़ेंगे आयत नंबर 133 से। कल हमने 132 तक पढ़ा था, आज 33 से स्टार्ट करेंगे सबक को। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरी आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। जो मैं आपको समझाऊं आपने उसको समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ आपने सिर्फ उसको यहीं पर नहीं पढ़ना जो मैं आपको सबक पढ़ाऊँगी। आपने जब भी कुरान पाक पढ़ना है तो आपने उन चीज़ों का गौर करना है। मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें समझानी है। एक, आपने लफ्ज़ों में फ़र्क किस तरह करना है, मतलब कि आवाज़ में फ़र्क क्या होता है। दूसरा, गुन्ना किसको कहते हैं, मतलब ये कि तजवीज़ से कुरान पाक किस तरह पढ़ना है, मैं आपको इसमें वो बताऊंगी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही तरीके से आसान तरीके के साथ समझा सकूं। बस आपने भी कोशिश करनी है कि आप इसको सीखिए और उसी तरीके के साथ कुरान पाक को पढ़िए जिस तरह मैं आपको बता रही हूं। इस तरह बहुत से गुनाहों से बच सकेंगे और सही तरीके से कुरान पाक की तिलावत भी कर सकेंगे। तो चलो आए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेती, हम सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको एक एक लफ्ज़ पढ़ाऊँगी, उसके बाद पूरी आयत को पढ़कर बताऊँगी कि आपने आयत को किस तरह से पूरा पढ़ना है। सही है। अम कुंतुम, कैसे, अम कुंतुम, कुन पे हम क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। ये जो आपकी नाक में से आवाज़ आएगी उसको गुन्ना कहते हैं। इख्फा के लफ्ज़ को हम नाक में छुपा लेते हैं उस आवाज़ को, तो उसको हम गुन्ना कहते हैं। गुन्ना कहाँ होगा, नून साकिन कहीं भी आ जाए। साकिन किसको कहते हैं, अगर नून के ऊपर इस तरह, इसको कहते हैं जज़्म या शद हो। शद किस तरह की होती है, अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। जैसे ये है ना, लेकिन आपको ये वाली इस तरह इस शक्ल की जो होगी ना, उसको शद कहते हैं। अगर नून के ऊपर शद या जज़्म आ जाए तो उस पर हम गुन्ना करेंगे। ठीक है। शुहदा, कैसे, शुहदा, दा को हमने क्या किया, ये इसको हमने थोड़ा सा लंबा किया। वो इसीलिए जो अलिफ के ऊपर है इसको कहते हैं मद। ये कौन सी मद है, ये बड़ी मद है। एक किसी तरह की होती है छोटी मद, वो जैसे कि ये वाली है। ठीक है, इसको कहते हैं छोटी मद। ये जहाँ भी आ जाए, अब जब भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने इसका गौर करना है कि जहाँ भी ये मद होना तो आपने उसको लंबा करना है लफ्ज़ को, जहाँ भी ये मद आ जाए। ठीक है, अब आपने किस चीज़ को लंबा किया, एक जहाँ मद आ गई उसको आपने लंबा किया, और अगर नून साकिन आ जाए वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। जो जिस लफ्ज़ को हमने लंबा करना होता है उसकी आवाज़ नाक में से नहीं आती। ठीक है, जिस पे हम गुन्ना करते हैं उसकी आवाज़ नाक में से आती है। ईद हग़रा, कैसे, ईद हग़रा, आपने इसको इज़ हग़रा नहीं पढ़ना, या इज़ हादारा ऐसे भी कुछ पढ़ते हैं, मतलब कि इसको मेरे ख्याल में गौत को कोई ज़ात पढ़ता है कोई दुआत पढ़ता है, आपने नहीं पढ़ना। और आपने इसको ज़ा नहीं पढ़ना। आप बोलेंगे हम तो मतलब ज़ा नहीं पढ़ते, हम इसको ज़ाल ही पढ़ते हैं। लेकिन देखिए जो ज़ाल होता है ना, ज़ाल और ज़ा की आवाज़ में ये फ़र्क है कि ज़ाल की जो आवाज़ होती है वो नरमी से पढ़ा जाता है, ज़ा जो होता है वो सख्ती से। जब आप इसको इज़ पढ़ते हैं ना तो वो आप ज़ाल नहीं पढ़ते, वो आप ज़ा पढ़ते हैं। इज़ जब पढ़ेंगे तो वो फिर ज़ाल पढ़ा जाएगा, मतलब कि नरमी से आपने पढ़ना है। किस तरह आपने नरम करना है ज़ाल को, आपने जो आपकी ज़बान है उसको आपने दोनों दांतों के दरमियान में करना है, उसको दबाना नहीं है। तो आप ज़ाल पढ़िए तो आपका ज़ाल बिल्कुल सही से निकलेगा। ठीक है। दूसरी बात, आपने इसको हागारा नहीं पढ़ना। अगर आप हागारा पढ़ते हैं तो वो हा नहीं होता, वो हा होता है। हा की जो आवाज़ होती है, जैसे कि ये वाला हा है, इसकी जो आवाज़ होती है वो सीने में से आती है, और जो ये वाला हा होता है, हा की आवाज़ हल्क में से आती है। वो किस तरह से, हा हा। अब देखिए कितना फ़र्क है हा और हा में। तो इसी तरीके से जैसे इनकी आवाज़ों में फ़र्क है, ऐसे ही इनके मतलब में, मायने में भी फ़र्क है। तो आप इस चीज़ का ख्याल किया करें। गौत को आप मोटा करेंगे। मोटा किस तरह आपने करना है कि आपने दोनों होंठों को गोल करना है तो आपका गौद मोटा निकलेगा, गौ। ठीक है, इसी तरह आपने रॉ को भी मोटा करना है, रॉ, गौ रॉ, ईद हग़रा। ठीक है, याक़ूबल। अब यहाँ आपने क्या ख्याल करना है,
याक़ूबल, आपने इसको याक़ूबल नहीं पढ़ना। वो क्यों नहीं पढ़ना? अगर आप याक़ूबल पढ़ते हैं ना तो वो आप आइन नहीं पढ़ रहे, आप हमज़ा पढ़ रहे हैं। आ जो आवाज़ होती है वो हमज़ा की होती है, आइन की आवाज़ होती है आ। क्या आवाज़ होती है? आ और हा। जो हा की आवाज़ और आइन की आवाज़ हमेशा हल्क में से आएगी और आपने इसको हल्क में से ही निकालना है। किस तरह? आ। थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। क़ाफ़ को मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको आप मोटा करेंगे। ठीक है। याक़ूबल मौत। ठीक है। इज़ क़ाला, कैसे? इज़ क़ाला, इज़ काला नहीं पढ़ना आपने, इज़ क़ाला। ज़ाल को नरम किया, क़ाफ़ को आपने मोटा किया। ठीक है। लिबनीहि मा तअबुदूना, लिबनीहि मा तअबुदूना। अब यहाँ हमने, आप देखिए मैंने कितने लफ्ज़ों को लंबा किया। एक मैंने नी को लंबा किया, एक मैंने माँ को और एक मैंने दू को। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इन तीनों को लंबा क्यों किया। पहले मैंने इसको लंबा किया नी को, क्योंकि या से पहले ज़ेर है, इसको कहते हैं या साकिन। साकिन कहते हैं जिसके ऊपर जज़्म आ जाए। ठीक है। या साकिन से पहले जब भी आप कुरान पाक पढ़ रहे हों, अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो आप उस लफ्ज़ को थोड़ा सा, मतलब कि एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इसी तरह अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसको भी आप एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इसी तरह अगर वाव साकिन से पहले पेश आ जाए उसको भी आप एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अब अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर कहीं भी आ जाएं, आप उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे। इसको कहते हैं हरूफ मद्दा। क्या कहते हैं? हरूफ मद्दा। ये जो हरकत है ना इसका नाम है हरूफ मद्दा। तो हरूफ मद्दा कहीं भी आ जाएं तो उसको हम लंबा करेंगे। एक हरूफ मद्दा का आपको मैंने आज बताया, एक मैंने आपको इस मद का बताया कि इसको आप लंबा करेंगे, और एक होती है खड़ी हरकत। इसको कहते हैं खड़ी हरकत, मतलब खड़ी ज़बर। इसी तरह नीचे होती है खड़ी ज़ेर, वाव की शक्ल की होती है उल्टा पेश। ये कहीं भी आ जाए तो उसको भी हम लंबा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप पढ़ें मीम बादी। इसको आपने मीन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? मीम। मीम बादी, मतलब कि आपने ये जो मीम है ना इसको इस मीम के साथ मिलाना है, नून को आपने नहीं पढ़ना। मीम, मीम पे आप गुन्ना करेंगे। ठीक है। बादी, इसको आप बादी नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर बादी पढ़ते हैं तो आप हमज़ा की आवाज़ निकालेंगे, आइन की नहीं होगी। जब कोई यहाँ हमज़ा नहीं है, आइन है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने आइन को आइन ही पढ़ना है। ठीक है। क़ालू नअबुदु, क़ालू नअबुदु, आइन का ख्याल, क़ाफ़ को मोटा। ठीक है। बहुत साकिन से पहले पेश आ गई तो इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा लंबा करेंगे। ठीक है। इलाहका व इलाहा, इलाहका व इलाहा। कैसे? लाम के ऊपर खड़ी हरकत है इसलिए हमने इसको लंबा किया, और इस्लाम पर भी खड़ी हरकत है इसलिए हमने इसको लंबा किया। ठीक है। आबाइका, आ को लंबा खड़ी हरकत, बा को लंबा किया, इसके ऊपर बड़ी मद है। ठीक है। इब्राहीम व इस्माईल। अब हमने इसको इब, मतलब कि बा को हमने हिलाया क्यों है? क्योंकि बा जो है ये कलकले का हर्फ है। कलकले के कितने हर्फ होते हैं? 5। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। ये 5 हर्फ जब भी आप कुरान पाक को पढ़ रहे हों, कहीं भी आ जाएं और उस लफ्ज़ के ऊपर इस तरह जज़्म हो, अगर अगर इन 5 लफ्ज़ों के ऊपर और कोई लफ्ज़ नहीं, इन 5 लफ्ज़ों पे अगर जज़्म आ जाए तो फिर आपने इसको हिलाकर पढ़ना है, जैसे इब। ठीक है। या फिर अगर कहीं पे आयत ख़त्म हो रही हो, जैसे आयत ख़त्म यहाँ पे होती है, तो जहाँ पे ये नून है, यहाँ पर इन 5 लफ्ज़ों में से कोई भी एक लफ्ज़ हो तब हम इस पर कलकला करेंगे, या कहीं वक्फ़ हो रहा हो तब कलकला करेंगे। इन 3 सूरतों में हम इस पर कलकला करेंगे। ठीक है। इन 5 लफ्ज़ों में कहीं भी ये 5 लफ्ज़ आ जाएँ। व इस्माईला, ई आपने ई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना। ई अगर आप पढ़ते हैं तो वो हमज़ा की आवाज़ होगी। ठीक है। आइन को हल्क में से निकालना है।
व इसहाक़ इलाहा, व इसहाक़ा नहीं पढ़ना। यहाँ आप दो गलतियाँ करते हैं, एक आप हा की, क्योंकि हा को आप हा पढ़ लेते हैं, दूसरा कौफ की, कौफ को आप काफ पढ़ लेते हैं। जो काफ होता है उसको बारीक करते हैं और जो ये वाला कौफ होता है उसको हम मोटा करते हैं। इसहाक़, ठीक है, इसहाक़ इलाहा वाहिदा, यहाँ पे वाहिदा नहीं, वाहिदा। वनहनु लहू मुस्लिमून, इसको आपने वन्नहनु लहू नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, वनहनु लहू, हा को हल्क में से, ठीक है। अब मैं आपको पूरी बात पढ़कर बताती हूँ आपने किस तरह से पढ़ना है। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र यअक़ूबल मौत, यअक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल, इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहा, व इसहाक़ इलाहा वाहिदा, व नहनु लहू मुस्लिमून।